तो सिम्पेक्स का एक और माइक्रोफोन लॉन्च हो गया। ये प्रोफेशनल माइक है कैमरास के लिए एंड इवन फोन के लिए। तो रिसेंटली इसका हमने M10 एंड M15 रिव्यू करा था जो स्मार्टफोन के लिए था, वो आपने वीडियो देखी होगी। अब ये जो M16 मॉडल है ये वायरलेस माइक है फॉर कैमरा, या आप इसको फोन पीसी में भी यूज कर सकते हो। तो सिम्पेक्स एक ऐसा ब्रांड है, अगर आप फोटोग्राफर हो या आपने कैमरा यूज करा, आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 1950s में स्टार्ट हुआ था, वीडियो प्रोफेशनल वीडियो लाइट से बनाते थे। ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं इस ब्रांड को, तो काफ़ी स्टैब्लिश ब्रांड है। तो एक काम करते हैं, इसका माइक पहले अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है एंड देन इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे एक कैरी बैग आपको मिलता है, इसके अंदर ही सारा सामान है और काफ़ी हार्ड केस है, हल्का नहीं है। तो अगर गिरता विरता भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एक बार इसका जिपर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैरी बॉक्स में क्या क्या है। तो इस तरीके से कुछ केबल्स हैं, एक एक करके मैं आपको पहले केबल दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले है ये ईयरफोन आपको मिलता है, इससे आप मॉनिटर कर सकते हो, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा मॉनिटर कैसे करना है। अगली केबल है 3.5 mm TRS अडाप्टर कैमरा के लिए, जब आप कैमरा में लगाओगे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये C टाइप टू C टाइप केबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए। एंड स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ, आईफोन के लिए भी आपको अलग से लाइटनिंग केबल भी मिलती है, C टाइप टू लाइटनिंग केबल। और लास्ट में सबसे सही चीज़ है, ये USB टू C टाइप है, दो एंड्स हैं इसके, जिसको यूज करके आप दोनों ट्रांसमीटर्स को एट द सेम टाइम या एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर को चार्ज कर सकते हो। और लास्ट में ये दो स्प्रे प्रूफ कॉटन है जिसको आप नॉइस कैंसलेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये आगे जाके हम टेस्ट करेंगे कितना इफेक्टिव है, बट मुझे इसका लॉकिंग सिस्टम काफी सही लगा। तो इस तरीके से आप अपने एक ट्रांसमीटर में, मान लेते हैं यहाँ पे अगर मुझे यूज करना है, तो एक क्लिक सिस्टम है, इस तरीके से लॉक हो जाता है। और अब देखो ये काफ़ी सही है, अगर मैं इसको होल्ड भी कर रहा हूँ तो इस तरीके से ऊपर वाला यूनिट फिर भी निकल जाएगा, बट ये आपका केस नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप इसको मेक श्योर कर सकते हो कि आपके जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज़ हो सकता है। और फाइनली हमारे दो ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर। तो इस किट में आपको दो ट्रांसमीटर्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, आप इंटरव्यू, पॉडकास्ट या कुछ भी ऐसा शूट कर रहे हो। सिंगल ट्रांसमीटर यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली रिसीवर है। तो जल्दी से मैं इसको बॉक्स से निकालता हूँ, ऑन करता हूँ एंड मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ। तो सबसे पहले रिसीवर की बात करते हैं। यहाँ पे अगर पहले इसकी मैं प्लास्टिक शीट अगर उतारूँ तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिल जाता है। आई रिमेंबर रोड का जो वायरलेस गो माइक था उसमें भी एक सिमिलर डिस्प्ले था जो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ आइकन्स दिखेंगे 1 और 2। अभी मैंने दोनों इसके जो ट्रांसमीटर हैं वो ऑन किए हुए हैं, इसलिए आपको अलग अलग लेवल्स दिख रहे होंगे। और यहाँ पे आपका बैटरी इंडिकेटर है तीनों यूनिट्स का, रिसीवर और ट्रांसमीटर्स का। RX क्योंकि ये रिसीवर है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और ये कनेक्शन के सिग्नल दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ से ही मॉनिटर कर सकते हो। और इसके कुछ फंक्शंस हैं आगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैं राइट साइड में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो पोर्ट्स मिलते हैं। एक है अगर आप कैमरा में यूज़ कर रहे हो आउटपुट के लिए 3.5 mm, और ये C टाइप आउटपुट है अगर आप स्मार्टफोन में इसको कनेक्ट कर रहे हो। ऊपर की तरफ अलग से एक C टाइप पोर्ट है जिसको आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये पावर बटन है एंड दैट्स इट। पीछे ये क्लिप है, इसको आप यूज़ कर सकते हो टी शर्ट में लगाने के लिए या कैमरा पे माउंट करने के लिए। और ये 360 डिग्री इस तरीके से आप इसको रोटेट करके अपने जो भी एंगल आपको देना है वो आप दे सकते हो। अब ये है इसका ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर को भी अगर हम देखें यहाँ पे आपको कुछ कुछ आइकन्स दिखेंगे। सबसे पहले ऊपर है बैटरी इंडिकेटर, अगर बैटरी लो हो रही होगी आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। ENC इसमें इलेक्ट्रॉनिक नॉइस कैंसिलेशन भी है, वो हम आगे टेस्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग जब आप म्यूट करते हो, या आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका बेसिकली क्या फंक्शन है, तो आपको एक ग्रीन लाइट में इंडिकेशन मिल जाएगा। और ये लिंक वाला है, अगर मान लेते हैं हम इसका रिसीवर जो है वो एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ, तो इस तरीके से अगर ये ऑफ है तो ये बेसिकली आपको लाइट दिखाएगा कि अभी कनेक्टेड नहीं है। और जैसे ही मैं रिसीवर ऑन करता हूँ, इसका कनेक्शन देखते हैं। ओके, एकदम सही कनेक्ट हो गया। आई थिंक विदिन हाफ अ सेकेंड ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं दोनों। और अगर मैं साइड की बात करूं, यहाँ पे दो पोर्ट्स मिलते हैं। एक C टाइप है जिसको आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और ऊपर 3.5 mm जैक है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो मॉनिटर करने के लिए। तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे इसमें, नॉर्मली आप माइक्स में देखोगे कि रिसीवर में आपको मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, बट इसमें ट्रांसमीटर में है। एक कंसिडरिंग जिस प्राइस में आता है 5,000, नॉर्मली आपको मॉनिटर का ऑप्शन मिलता नहीं है, बट स्टिल एक चीज़ सही है, थोड़ा अलग है कि आपको ट्रांसमीटर के अंदर मॉनिटरिंग का ऑप्शन है। तो अगर आप ये माइक लगा रहे हो रिकॉर्ड करने से पहले, आप एक बार इसके साथ जो ईयरफोन आपको फ्री में मिलते हैं बॉक्स में, उसको यूज़ करके आप मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये माइक मिल जाता है जहाँ बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल माइक है, पूरी हर जगह से ऑडियो कैप्चर करता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट जहाँ से भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये मेक श्योर करेगा अगर एकदम डायरेक्शन सही नहीं भी है तो भी ये माइक ऑडियो पिक कर लेता है। तो अब थोड़े से फंक्शंस समझ लेते हैं, बिकॉज उसमें कुछ कुछ आपको सही फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे लाइट्स का मैं तो आपको बता चुका हूँ। अब नीचे जो
दो बटन्स हैं, अगर मैं पावर वाले बटन को दबाता हूँ, यहाँ आइकन भी बना हुआ है म्यूट का, तो अगर देखो मैं सिंगल टाइम पावर प्रेस करता हूँ, अब ये जो रिकॉर्डिंग वाली ग्रीन लाइट है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक होती रहेगी, जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जो आपका माइक है वो म्यूट पे है। कई बार कई माइक्स में क्या होता है, आप म्यूट कर भी रहे हो तो वो सिर्फ रिसीवर में दिखाता है जो कैमरा पे लगा होता है, बट ट्रांसमीटर में आपको इंडिकेशन नहीं मिलती, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। वापस अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, अब ये कांस्टेंट हो गई लाइट, मतलब अभी रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहाँ पे एक ये डीबी का बटन है। अब डीबी में क्या है, इस तरीके से अब देखो मैं सिंगल बटन प्रेस करूंगा, एक बार लाइट ब्लिंक हुई, फिर से प्रेस करूंगा, दो बार लाइट ब्लिंक हुई, फिर से करूंगा, तीन बार लाइट ब्लिंक हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप रिसीवर में अभी आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं एक बार प्रेस कर रहा हूँ, अब जो मेरा वन ट्रांसमीटर है वो वन लेवल पे है, गेन लेवल। तो बेसिकली फिर से अगर क्लिक करूंगा तो ये दूसरे गेन लेवल पे आ गया, फिर से करूंगा तीसरे गेन लेवल पे आ गया। तो आपको बेसिकली 3 गेन लेवल्स भी मिलते हैं इसमें, जो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब रिसीवर में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, और ट्रांसमीटर में भी अगर आप क्लिक कर रहे हो ना इस तरीके से, अगर एक बार ब्लिंक हो रही है मतलब एक लेवल है, दो बार हो रही है मतलब दो लेवल, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। आप क्लिक करते हुए ही दूसरे एंड पे भी देख सकते हो कि आपका गेन लेवल कितना जा रहा है। आई वुड सजेस्ट आप जो मीडियम है दूसरा गेन लेवल वहाँ पे रख के रिकॉर्ड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और यही डीबी वाले बटन को अगर मैं 2 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ, अब मेरा नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो गया है। अगर मुझे ऑन करना है वापस 2 सेकंड प्रेस करूंगा और इस तरीके से ENC लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। तो ये होगा इसके फीचर्स। अब मैं आपको रिसीवर के थोड़े फंक्शन समझाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं अभी दोनों ट्रांसमीटर्स को ऑफ कर देता हूँ एक बार, तो अभी आप देखोगे कोई भी कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे ही मैं दोनों को ऑन करता हूँ, सबसे पहली चीज़ कनेक्शन का विद इन हाफ अ सेकेंड आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं एक भी ट्रांसमीटर को ऑफ करूंगा ना, मान लेते हैं मैंने 1 को ऑफ किया है, तो 2 का आप देख सकते हो अभी आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हो। और जैसे ही मैं 1 ट्रांसमीटर को भी ऑन करूंगा तो अब आपको दोनों के लेवल्स दिखने लग जाएंगे। तो बेसिकली जो माइक है ये मोनो में रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप एक को ऑन रखोगे तो वो एक से दोनों चैनल पे लेगा, दोनों को ऑन कर दोगे तो भी दोनों का ऑडियो दोनों चैनल पे आ जाएगा। तो स्टीरियो का ऑप्शन नहीं है, मोनो में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था M16 आप स्मार्टफोन में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका तरीका सिंपल है, आपको ये बॉक्स में जो C2C केबल मिलती है इस तरीके से मेरी एक रिसीवर में लग गई। अब जो दूसरा एंड है वो हम अपने फ़ोन में लगा देंगे। और जस्ट टू शो यू, अगर मैं कैमरा ऐप ओपन करता हूँ, वीडियो पे जाता हूँ और अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ तो रिकॉर्डिंग थ्रू USB माइक लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो और आपको लेवल्स भी दिख रहे होंगे। और एक और चीज़ काफ़ी सही है, जब इस तरीके से मैं फ़ोन में कनेक्ट करता हूँ ना, अब यहाँ पे ये जो रेड लाइट है ये यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे देगी कि ये फ़ोन से कनेक्टेड है, और ये एक अगेन श्योरिटी आपको दे देता है कि हाँ फ़ोन से आपका माइक कनेक्ट हो रखा है। और अगर आप आईफोन यूज़र हो तो ये लाइटनिंग केबल जो साथ में मिलती है इसको भी यूज़ करके आप आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो, और अब आप अपने आईफोन में भी ऑडियो अलग से वायरलेसली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो हमने M16 सिम्पेक्स का लगा लिया है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए साउंड क्वालिटी इंडोर कैसी है। मैं उसी पिच में बोल रहा हूँ जैसे हम पहले बोल रहे थे, पहले हम दूसरा माइक यूज़ कर रहे थे, अब मैंने सिम्पेक्स M16 लगा लिया है। तो अभी मैं एक ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू शो। अगर मैं दूसरा भी ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरा भी ऑन हो चुका है। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो दोनों ट्रांसमीटर से आ रही है, एंड ये मोनो है इसलिए लेफ्ट एंड राइट का कोई चक्कर नहीं है। अगर एक माइक रहेगा या दूसरा माइक रहेगा वही चीज़ है, बट ये है कि अगर आप लाइक इंटरव्यू कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, एक माइक मेरे पास है एक किसी और के पास है, तो इस तरीके से आप लाइक दोनों माइक से अलग अलग सोर्स से ऑडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये इंडोर है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं नॉइस कैंसलेशन ऑफ करना चाहता हूँ, अब इस तरीके से इंडिविजुअली आप नॉइस कैंसलेशन को एडजस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने एक में करी है तो दूसरे में नहीं होगी, एक एक करके मुझे करना पड़ेगा। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो, एक काम करता हूँ मैं एक को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम एक ट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं। अभी ENC ऑफ है, नॉइस कैंसलेशन। एक काम करते हैं कि अभी मैं 2-3 सेकंड चुप होऊंगा, फिर कैंसलेशन हम ऑन करेंगे एंड सुनते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने नॉइस कैंसलेशन को ऑन कर दिया है। इंडोर में कितना डिफरेंस है आपको एक आइडिया लग जाएगा, बट जो मेन टेस्टिंग है वो आउटडोर होगी। तो आउटडोर चलते हैं, कुछ ऑडियो सैंपल भी लेते हैं, नॉइस कैंसलेशन भी देखते हैं एंड सुनते हैं कि ऑडियो में कैसा आउटपुट आता है। तो अब हम आउटडोर आए हैं, यहाँ पे पास में पार्क था, यहाँ पे रियल वर्ल्ड ऑडियो के सैंपल लेने के लिए कि अगर आप बाहर शूट करने वाले इस तरीके की सिचुएशन में व्लॉगिंग करते हो आउटडोर जाके ट्रैवल करते हुए, तो उस सिचुएशन में ये M16 कैसा काम करता है। अभी अगर मैं नॉइस कैंसलेशन देखूँ, मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑन की हुई है, ऑन एंड ऑफ का अभी हम एग्जांपल लेंगे, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा।
बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप ऑन रखते हो इस तरीके का आपको ऑडियो मिलने वाला है। अब इसका डिस्टेंस टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन परफॉर्मेंस कैसा है। तो अभी हम इसका डिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं कि कितने दूर तक हम जाते हैं और ऑडियो का कनेक्शन कैसा है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 फीट दूर से। मैं ट्राई करता हूँ पीछे जाते हुए जस्ट टू चेक कि एक तो डिस्टेंस पे मैं जा रहा हूँ। वायरलेस माइक्रोफोन का ये फ़ायदा है कि आप काफ़ी दूर जाके भी ऑडियो सेम लेवल पे रिकॉर्ड कर सकते हो। आप देखोगे अभी जब मैं पास था, और अभी आई थिंक ऑलमोस्ट मैं 100 फीट के आसपास दूर आ चुका हूँ। मैं शायद फ्रेम में भी बहुत छोटा सा दिख रहा हूँ। तो ये एक टेस्ट है देखने के लिए कि अगर अभी तक ऑडियो आ रहा है देन सही है, बिकॉज प्रैक्टिकली ये 120-130 फीट का ये डिस्टेंस है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लाइक मेजॉरिटी सिचुएशन में जो यूज़ होगा। अभी तो मैं सामने बात कर रहा हूँ, एक बार देखिए अगर मैं बैक करता हूँ कैमरा की तरफ तो क्या ये कनेक्शन जाता है, आता है, क्या होता है। तो एक आइडिया लग जाएगा। अब मैं वापस आगे को आ गया हूँ और वापस का कनेक्शन कैसा है, आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा सा पास आके भी अगर मैं बैक दिखाता हूँ तो क्योंकि नॉर्मली अब बीच में एक बैरियर आ रहा है तो उससे ऑडियो अगर सही आ रहा था दैन इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब कंपैरिजन के लिए ये देखने के लिए कि फ़ोन में कैसा परफॉर्म करता है, कैसा ऑडियो देता है, तो हमने अभी एंड्रॉयड में कनेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिसीवर कनेक्टेड है, ट्रांसमीटर मेरे पास है जिससे मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी एक फेयर आइडिया दे देगा। मान लेते हैं आप कैमरा से अगर नहीं भी कर रहे, इसको फ़ोन में यूज़ करना है तो कैसा आपको ऑडियो मिलने वाला है, इससे यू विल गेट अ फेयर आइडिया। नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, आसपास काफ़ी बच्चे झूले क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सारा नॉइस को एक कैंसिल कर रहा होगा। कैसे कर रहा है वो स्टूडियो में जाके देखेंगे। और अब मैंने फ्रंट कैमरा में स्विच कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप सोलो क्रिएटर हो, मान लेते आपको अकेले वीडियो शूट करनी है, मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया हुआ, रिसीवर आपको दिख रहा होगा मैं पीछे से यूज़ कर रहा हूँ कैमरा से। तो ये भी एक तरीका है अगर आप फ़ोन में इस तरीके से लगाना चाहते हो केबल से और ऑडियो रिकॉर्ड करना है फ़ोन से, तो ये उसका सैम्पल है। तो अभी मैंने ENC नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑफ रखा हुआ है और अभी हम ऐसी सड़क पे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ी आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, पीछे आपको दिख जाएगा। तो नॉइस कैंसिलेशन ऑफ में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो एक आइडिया लग जाए। अभी ऑन करता हूँ एंड देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। तो ऑन हो गया, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। तो अब थोड़ी आसपास से गाड़ी वाड़ी निकल रही है। कैंसिलेशन कैसे कर रहा है, कितने लेवल का नॉइस कैंसिलेशन हो रहा है वो एक आइडिया लग जाएगा। एंड ये एक थोड़ा फेयर आइडिया देगा कि प्रैक्टिकली एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी ऑडियो लेते हो तो कैसा कैंसिलेशन मिलने वाला है। तो अभी भी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रहा है, M16 से। अगर मैं लाइक कंक्लूजन दूं, ऑब्वियसली जो क्वालिटी है उसका मैं आगे आपको बताऊंगा, बट लाइक ऑडियो एक अलग चीज़ हो गई, दूसरा होता है फीचर्स और जो फिजिकल सिचुएशन है माइक की। सबसे पहले जो अभी हमने रिसीवर कैमरा पे लगाया हुआ है वो क्लिप है, तो वो एकदम लॉक नहीं होता हॉट शो में जाके, तो वो अभी भी थोड़ा ढीला है। अगर हाथ वाथ लगेगा तो वो निकल सकता है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो माइक है नॉर्मली इस बजट में लेपल का ऑप्शन मिलता नहीं है, वो नहीं है। बट एक चीज़ अच्छा है कि आप अपने इंडिविजुअल ट्रांसमीटर में मॉनिटर कर सकते हो ऑडियो को। तो आप जो बोल रहे हो वो लाइव मॉनिटरिंग आप ट्रांसमीटर से ही कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, कई माइक्रोफोन्स आते हैं जो इससे डबल ट्रिपल प्राइस पे भी आते हैं, उनके साथ जो मोबाइल वाली केबल्स मिलती हैं वो 3.5 mm केबल्स होती हैं, बट ये साथ में C टाइप दे रहे हैं और लाइटनिंग पोर्ट भी है। तो वो एक चीज़ सही है, आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, और इसमें भी C टाइप दिया हुआ है। तो दिस इज समथिंग जो आई थिंक आने वाले माइक्रोफोन्स में भी ऑप्शन होना चाहिए, कंसिडरिंग अंडर 5000 है स्टिल आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो ये था सिम्पेक्स M16 वायरलेस माइक्रोफोन का एक टेस्टिंग रिव्यू। आपने सैम्पल्स भी सुने, आपने फीचर्स भी देखे। तो कंक्लूजन अगर मैं करूं, पहले प्राइस की अगर मैं बात करूं, अंडर 5000 है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जो बेस्ट बाय लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप अंडर 5000 एक वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हो जो फ़ोन में, PC में एंड स्पेशली कैमरा में लग सके, ये एक ऑप्शन है। टॉकिंग अबाउट फीडबैक्स जो मैं सिम्पेक्स को देना चाहूँगा, सबसे पहला पॉइंट है जब हमने रिसीवर लगाया अपने कैमरा में, ऑडियो रिकॉर्ड करी, गेन लेवल इसमें 3 मिलते हैं, हमने मिडल पे रखा, नॉर्मली जो हम किसी भी वायरलेस माइक में रखते हैं। अब उसमें जो गेन लेवल रिकॉर्ड हुआ है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से हमें एडिटिंग में गेन लेवल को बूस्ट करना पड़ा, जिस वजह से ऑडियो तो सही हो गया, लेवल सही आ गया, बट उसकी वजह से नॉइज़ भी हल्का इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको अभी हमने जो आपने सुना वो एडिटेड नहीं है। एडिटिंग में आप हटा सकते हो, बट हमने रॉ ऑडियो रखा था इसका, तो वो एक चैलेंज है। बट फ़ोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में अगर आप डायरेक्ट रिसीवर लगाते हो केबल के साथ तो एकदम बढ़िया से लेवल को ये पिक कर लेता है। उसके अलावा आई थिंक इस बजट में जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो सही है। नॉइस कैंसलेशन है,
आपको काफ़ी लाइट्स मिलती हैं जिससे आप चीज़ें पता कर सकते हो। रिसीवर में डिस्प्ले है जिसमें आपको लेवल्स पता लग जाएंगे, आप इवन ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो ट्रांसमीटर के थ्रू। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और काफ़ी वायरलेस माइक्रोफोन्स और काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस चैनल पे वीडियो आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।